और स्मार्टनेस का सही एग्जाम्पल है एलोन मस्क। आप सोच रहे होगे कि मैंने एलोन मस्क का नाम क्यों लिया, सोच रहे होगे कि बहुत पैसे वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान, की आलस क्यों जरूरी है। वही, आज से कई साल पहले इंसान पैदल चलता था, पैदल चलने के बाद खोज हुई पहिए की, किसी आलसी ने ये पहिया बनाया था। उसी पहिए को दो पहिए में कन्वर्ट करने वाला भी एक आलसी इंसान ही था, मेक मिलन, जिसने साइकिल के इन्वेंशन किया, जिसने कहा कि अब साइकिल से चलेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा कोई आलसी आया, उसने कही अब बारी है अपने आप चलने वाली गाड़ी की, मोटरसाइकिल का आविष्कार होता है ऐसे ही। अब जब एक और आलसी ने देखा और दिक्कत लगी, मजबूरी लगी उस इंसान को कि यार इस बाइक पे तो सिर्फ दो ही लोग बैठ पाते हैं, तो अब इन्वेंशन हुआ गाड़ी का। जी हाँ, और ऐसी गाड़ी का इन्वेंशन हुआ कि उसमें एक साथ चार चार लोग बैठ सकते हैं। तो भाई, ये जो चीजें हो रही हैं एक आलसी इंसान ही कर रहा था, जिसने अपने आराम के मारे ऐसी ऐसी चीजों का इन्वेंशन किया जो आज हमारे लिए आरामदायक है। आज आपको भी पता चलेगा। देखो, सोचने में बहुत बड़ी शक्ति है। आइए समझते हैं कि आलसी होना क्यों जरूरी है। मैं तो वही, आलस और मेहनत दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। जहां आलस करने की बारी आए, देखो आज से कई साल पहले जिसने भी, मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि किसने साइकिल बनाई, किसने मोटरसाइकिल बनाई, किसने गाड़ी बनाई, लेकिन जिसने भी बनाई वो आलसी था, लेकिन दिमाग वाला भी था। तो वो, उन्हें इस जगह आलस अपना बिल्कुल ठीक लगाया। अगर तुम भी आलसी हो, मैं नहीं कह रहा कि तुम आलसी रहो कि मेहनत करनी शुरू कर दो, नहीं। तुम भी आलसी हो और तुम्हें मालूम है कि तुम कुछ कर सकते हो आलस में रहकर, तुम्हारे पास इतना थॉट प्रोसेस है कि तुम एक नई चीज का, नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, तो तुम भी इन्वेंटर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो उन लोगों के लिए मेहनत बनी है। यस, क्योंकि ये सब जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो यही सब कहते रहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। क्यों मेहनत करो? क्योंकि देखो, हर किसी के पास अच्छी बुद्धि नहीं होती। मैं तो जानता हूँ कि हर किसी के पास एक जैसी बुद्धि नहीं होती, एक जैसी सोच नहीं होती। वाय, उन लोगों का जो वो होता है ना, एटमोसफियर, जो वातावरण होता है, जो आसपास का वातावरण होता है, वो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है। और ये हर किसी को नहीं मिल पाता। जस्ट लाइक मी, मुझे नहीं मिल रहा। मुझे भी अगर एक अच्छा वातावरण मिलता, मैं मानता हूँ कि मेरे घर में हर टाइम कभी भी कुछ भी होता रहता है, लेकिन ऐसा अगर अच्छा वातावरण मिले, अच्छा एकदम, पैसे से पैसा कैसे कमाए, हर समय पैसों की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, या अच्छी अच्छी नॉलेज की बात हो रही है, टीचर होते मेरे घर वाले, माँ बाप, तो भी समझ में आता कि हाँ मेरे को अच्छा वातावरण मिल रहा है। लेकिन नहीं, माँ बाप भी अनएजुकेटेड है, ऊपर से जो एरिया में रह रहा हूँ यहाँ के लोग भी अनएजुकेटेड हैं, जिनकी सोच नहीं खुली। कोई यहाँ पर अगर किसी से कह दूं ना, देख मैं वीडियो बना रहा हूँ, कहेगा ओ ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या, पढ़ लिख ये कर वो कर। यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि भाई, आज की दुनिया में जो थॉट प्रोसेस हो चुकी है वो बिल्कुल ही गिर चुकी है। आज के लोग सब आलसी तो हैं। देखो, सब कहते हैं आलस और हार्ड वर्क, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। मान लिया हार्ड वर्क को अपनी जगह रखो, और साइकिल बनाने में कितनी देर लगी होगी, कितनी मेहनत लगी होगी, ये बताओ। मुश्किल से मुश्किल 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन। शुरू शुरू में तो इतने ही दिन लगते हैं, अब तो मशीन में हाल मशीन ही बना देती है साइकिल, थोक के भाव में, ठीक है। अब जब मशीन ने साइकिल बना दी, उस टाइम पे जो बनाने में मेहनत लगी, वो सोचने में उससे कई ज्यादा मेहनत लगी होगी उसे। क्योंकि हम, मानता हूँ कि एक जगह बैठ के आराम किया जा सकता है, एक जगह बैठ के काम नहीं किया जा सकता। तो एक जगह बैठ के वो आराम के साथ वो अपनी बुद्धि से खेल रहे हैं। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी इस 95 एरिया से या सिर्फ 5% एरिया से। अब चॉइस इज योर कि तुम्हें किससे मेहनत करनी है। देखो, सबको पता है कि पैसा तो भैया कुछ करने से ही मिलेगा। हराम में बैठे बैठे कोई भी जुप्पी, या मैं तो जिंदा नाम ले रहा हूँ, लूडो सुप्रीम, ये सट्टेबाजी लगा के तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। हालांकि तुम सट्टेबाजी से 1000, 2000, 1 लाख तक जीत जाओगे। मैंने मान लिया, आई अज्यूम कि तुम जीत सकते, लखपति बन गए, करोड़पति कैसे भी नहीं बनने, और बन भी गए तो टिक नहीं पाओगे। देखो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी है जो बुक है, मॉर्गन हाउसल की, उसमें भी यही लिखा है, अमीर बनने से ज्यादा अमीर बने रहना मुश्किल है। तो अमीर बनना तो बहुत आसान हुआ ना, सट्टेबाजी से लगाया कहीं आईपीएल की टीम में, हमने कह दिया कि चाहे ये लगा दे 50 लाख का, ले 50 लाख के दुगने हो गए, 1 करोड़ मिल गए, बन गए करोड़पति। अब 1 करोड़ से तुम ने कहीं, चलो इसमें से फिर 50 लाख का लगा दो, 50 लाख माइनस, नहीं जीती टीम। फिर 50 लाख का ठोक दिया, नहीं जीती टीम, अब क्या करोगे? जहाँ थे वहीं आ गए, लेकिन जो निकला वो मालूम है क्या था? टाइम।
ये जो बहुत जरूरी था, ये जो चीज तुमने खो दी, ये चीज वापस नहीं आएगी। 1 करोड़ रुपए शायद तुम अगले मैच में फिर कमा लो और फिर अगले मैच में लौटा दो, लेकिन ये जो तुम इसके बीच में टाइम खत्म कर रहे हो ना, वो बिल्कुल वापस नहीं आने वाला है। तुम ये शून्य से शुरू करते हो, शून्य पर ही रहते हो, तो क्या फायदा है ऐसे काम करने का। देखो, सोचो, समझो और आगे बढ़ते रहो। और स्मार्टनेस का सही एग्जाम्पल है एलोन मस्क। आप सोच रहे होगे कि मैंने एलोन मस्क का नाम क्यों लिया, सोच रहे होगे कि बहुत पैसे वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान वही है। नहीं, देखो, वो जो इंसान है ना, वो एक मात्र एक ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा है, जो फॉर्मूला शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन मुझे पता है। उसे जरा सी भी देरी पसंद नहीं है, और वो भी अपने खुद के काम में। एक बार की घटना है कि वो जो उनकी टेस्ला कंपनी है, उसमें एक मशीन का स्क्रू मतलब गिर गया, खो गया, बेकार हो गया, वो पता नहीं, वॉट एवर। लेकिन अपने अमेरिका से 10,000 किलोमीटर दूर एक कंपनी है जो वो स्क्रू बनाती है। उन्होंने कहा इस स्क्रू को आने में तो 1 हफ्ता लग जाएगा। उन्होंने कहा 1 हफ्ता, 1 हफ्ता काम रुकेगा। उन्होंने कहा "ये मेरा प्राइवेट जेट लेके जाओ और मात्र 2 दिन में लेके वो वापस"। अब भाई, जो इंसान 7 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो 2 दिन में ही उसने अपना काम खत्म कर दिया। भाई, ये फॉर्मूला अगर मैं या आप भी अपना लोगे ना, तो बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं भी मालूम है क्या करता हूँ कि वीडियो बना लेता हूँ, चल 1 घंटे बाद बना लूंगा, बाकी में मैं 1 2 3 घंटे में आराम से निकाल लेता हूँ। बाकी 1 घंटे की होती है, 3 घंटे आराम से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार जो जो माइंड है ना, इसे ऑल टाइम आराम चाहिए। ऑल टाइम बता रहा हूँ, आराम चाहिए। लेकिन हमारा काम है इससे करवाना, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं करवाएंगे, यही हमें पैसे देगा आने वाले टाइम में। फिर इसे जितना आराम करवाना है उतना करवाना, कोई भी नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। भाई, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। ये जो आज की वीडियो है ना, अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो तुम्हारे लिए लाइक मैं करता हूँ, क्योंकि तुम लाइक करो वीडियो मत करो मुझे नहीं पता। मैं जो अपना नॉलेज दे रहा हूँ, ये अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से दे रहा हूँ। क्योंकि देखो, पिछले 2 4 6 1 हफ्ते से मैं बहुत मोटिवेट हुआ। मैंने ये जो वीडियो बनाई थी मनी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी देखने को। इस वीडियो में मैंने थोड़ा अच्छे से रिसर्च की, अच्छे से वीडियो एडिटिंग करी, अच्छे से स्क्रिप्ट और शूट किया, और उसके बाद अच्छे से ही थंबनेल एंड टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, परफेक्ट एल्गोरिदम बिठाई। फिर भी व्यू नहीं आए भैया। अब देखो, हमारा काम है करना, वो मैं कर रहा हूँ। अब जो काम है आपका, वो काम आप करोगे तो अच्छी बात है। मैंने सोचा कि आज के इंसान को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आज के इंसान को नॉलेज की जरूरत है। क्योंकि आज के इंसान की नॉलेज बोलती है, इंसान नहीं बोलता। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी नॉलेज बोल रही है। मैं अगर ज्ञान दे रहा हूँ तो किसी बेसिक फंडे पर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फालतू में बोले जा रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। नहीं भैया, कुछ तो पता है। माना कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं बच्चा हूँ कि क्या ही पता होगा। कमेंट भी बहुत नेगेटिव आती हैं, एंड घर वाले ऐसे। चलो कोई नहीं, ये बात तो मैं थोड़ा इमोशनली ले गया और पर्सनली तुम्हें बता रहा हूँ। तो क्योंकि व्यू तो आने नहीं है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है। तो आज की वीडियो इतना ही। और आज की वीडियो से जो समझे आलस के बारे में, आलस अच्छी चीज है उनके लिए जिनके पास बुद्धि है। अभी भी सुन लेना, आलस उनके लिए अच्छा है जिनके पास बुद्धि है। और तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो भैया मेहनत में लग जाओ अभी से, क्योंकि जब अभी से मेहनत में लग लोगे तो दिमाग उस लेवल पर चलेगा कि फिर तुम्हें आराम करते करते भी तुम्हारा दिमाग चलेगा कि हाँ, अब कुछ करा जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ बुद्धि से ही काम होते हैं? काम तो तुम्हारे हाथ पैर ही साथ देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे थे ट्रेंड्स गुप्ता। जय हिंद।